नमस्कार साथियों, मैं रजनीश कुमार पांडे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कौशाम्बी। साथियों, आज मैंने अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र में एक न्यूज़ आई है। यह किसानों से ही संबंधित है, जनपद कौशाम्बी सिराथू की। इसमें लिखा है कि सैनी हाईवे पर बिना मुआवजा दिए घरों को गिराने की कवायद शुरू। ये जो है NHI जो है कर रहा है, किसानों को मुआवजा नहीं दिया। और ये पढ़ लीजिए इसको। ये कौशाम्बी में 28 गांवों का भूमि NH2 जो इस समय NH 18 है, उसमें किसानों की भूमि चौड़ीकरण में जा रही है, हाईवे चौड़ीकरण में। 28 गांवों का मुआवजा 5500 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से NHI जिलाधिकारी के सहमति से ये बना। ये उसका प्रमाण है। ये मैंने RTI जो है डाला था दिनांक 8 अक्टूबर 2018 को। ये RTI है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है इसमें कि हमने पूछा है कि आप किस प्राविधान के अंतर्गत ये ज़मीन ले रहे हैं और कैसे जो है मुआवजा आप बांट रहे हैं, इसका जो है पूरा विवरण दीजिए। इसमें उन्होंने जो 5 गांवों का जो मुआवजा इन्होंने 5500 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से बांटा, और उसी हिसाब से जो ये RTI में जवाब दिया है, इन्होंने उसी दर का जिक्र किया है। जब RTI में इन्होंने जवाब दिया है कि मैं इसको फला कानून, ये लिखा है इन्होंने कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26 के अनुसार कलेक्टर भूमि के बाजारू मूल्य का निर्धारण या अवधारण करने का निम्नलिखित मापदंड अपनाएगा। अर्थात का उसी क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, यथास्थित है, विक्रय विलेख या विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 का 2 में बाजारू मूल्य यदि कोई हो, या ये पूरा जो है इन्होंने RTI से इन्होंने पूरा मुझे जवाब दिया है कि कितने गांवों का इन्होंने मुआवजा 5500 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से बनाया है। ये पूरा जवाब इन्होंने दिया है। और उसके पश्चात जब सरकार बदल गई, जब BJP सरकार आई यूपी में, तो उन्होंने किसानों का जो भूमि का मुआवजा है वो बिल्कुल कम कर दिया।
680, 780, 980 रुपए कर दिया, जो किसानों को मंजूर नहीं है। किसान जो है क्षुब्ध होकर कुछ कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। कोर्ट में हमको ये कहना है आप लोगों से कि जैसे अभी जो है ये किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और ये जो 3 काले कानून पास हुए हैं वो किसानों को वो मंजूर नहीं है, उसके लिए आंदोलित हैं किसान। उसमें भी एक प्राविधान दिया गया है कि अगर किसान का कोई डिस्प्यूट है तो वो जो है उप जिलाधिकारी के यहाँ अपनी बात रखेगा, आर्बिट्रेटर होगा वो। उसी प्रकार से ये भूमि अधिग्रहण में भी कलेक्टर को जो है आर्बिट्रेटर बनाने की बात है, पर कौशाम्बी में आर्बिट्रेटर जो है अपर आयुक्त इलाहाबाद मंडल हैं, उनके यहाँ जो है एनएचआई जो है वहाँ गई और आर्बिट्रेटर महोदय ने किसानों की पक्ष की कोई बातें ही नहीं लिखा अपने आदेश में, फैसले में, और आंख मूंद के किसानों के विरुद्ध एनएचआई के पक्ष में फैसला कर दिया। अब इससे आप खुद सोचिए कि किसानों को न्याय कैसे मिलेगा। किसान इतने यहाँ रईस नहीं हैं कि बार बार वो कोर्ट का चक्कर लगाएंगे, वो अपनी ज़मीन भी खो रहे हैं और जो है कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट जो है गोल 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 उनको घुमा रहा है। तो साथियों, मेरा आप लोगों के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि जब आपने एक ज़िले में 5 गांव का मुआवजा 5500 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से बांट दिया, उसके पश्चात 14 महीने बाद आप बाकी जो गाँव हैं, 22 गांव जो बचे हैं, उनको आप जो है कम दर दे रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद में जो बमरौली एयरपोर्ट है, बमरौली एयरपोर्ट में ये जो ज़मीन है वो किसानों से ली गई कृषि ज़मीन है। ये कृषि की ज़मीन है, ये अखबार, दैनिक अखबार है, इसमें निकला हुआ है। ये कृषि की भूमि है, पढ़ लीजिए इसको। बमरौली एयरपोर्ट में जो किसानों की भूमि गई है उसमें किसानों से सरकार ने समझौता किया यहाँ पे, और कृषि भूमि चाहे वो 1 बीघे हो, चाहे 2 बीघे हो किसान की, चाहे 4 बीघे हो, चाहे 5 बीघे हो, समझौता करके डायरेक्ट रजिस्ट्री कराया है 9,500 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से। तो जब आप जो है एक बगल के ज़िले में आप 9,500 रुपये वर्ग मीटर की ज़मीन ले रहे हैं एयरपोर्ट में, राज्यपाल के नाम, ये रजिस्ट्री भी है, एक रजिस्ट्री भी मेरे पास है इसमें, ये राज्यपाल के नाम जो है रजिस्ट्री भी है। ये लगभग 1.5 बीघे ज़मीन होगी और 9,500 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से सरकार ने इसको लिया है। तो जब यहाँ पे आप 9,500 रुपये वर्ग मीटर की ज़मीन ले रहे हैं किसानों की, और बगल में कौशाम्बी है, NH2 पहले थी, इस समय NH18 हो गई है, उस पे जो ज़मीनें हैं किसानों की, वो सरकार जो है बेईमानी पे बिल्कुल उतारू है और किसानों को सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा नहीं दे रही है।
इसका मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और आगाह करता हूँ कि अगर किसानों को उनके सर्किल रेट के हिसाब से, बाजारू रेट के हिसाब से अगर उनको मुआवजा नहीं देता है तो हम किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जुड़ने के लिए लाल बटन सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं।